हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है विंटर के लिए फैब्रिक और मैं कुछ नया विंटर के लिए क्रिएट करने वाली हूँ। और ये आउटफिट ऐसा है कि इसकी वीडियो आपने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर हम कट कर रहे हैं स्पैगेटी टॉप। स्पैगेटी टॉप की जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद आप उसको कट कर लीजिए। ये इसी में से फ्रंट एंड बैक पार्ट निकालेंगे। लाइनिंग के लिए आप कोई भी शेंडून या कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्रंट पार्ट, इसके लिए आपको मार्किंग करना होगा। प्रिंसेस कट स्टाइल में इसको कट करना होता है, बट इसकी जो अपर पार्ट है वो आर्म होल में नहीं, फ्रंट में ऊपर ही जाती है। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद हमारी ये कटिंग पूरी हो जाएगी और बाद में इसमें हमें सिर्फ स्ट्राइप्स ऐड करने हैं। तो ये कटिंग तो हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब बारी आती है हमारी ट्यूब स्कर्ट की। यस, हम बना रहे हैं ट्यूब स्कर्ट विद स्पैगेटी टॉप और उसके ऊपर हम बनाएंगे ब्लेज़र। जितनी आपको लेंथ रखनी है पहले उतनी कट कर लेंगे। विड्थ भी आपको चेक करनी पड़ेगी, जो भी आपकी हिप वैल्यू है उसमें +4 कर देंगे। यहाँ पर अब हम मार्किंग करेंगे मेज़रमेंट टेप की हेल्प से। सबसे पहले आपको मिडल पॉइंट निकालना है, देन उसके बाद बॉटम आपको देखना है आपको कितना रखना है और हिप में +4 करके हमने मार्किंग की है। यहाँ से बॉटम आपको चेक कर लेना है। देन उसके बाद वेस्ट में +1 इंच, जो कि हम डार्ट डालेंगे दोनों तरफ। ये हो चुकी है हमारी ड्राफ्टिंग। अब इसको भी हम कट कर देंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ किस तरीके से रेडी होता है, बाकी डिटेल में आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारे हो चुके हैं बैक एंड फ्रंट पार्ट कट होके रेडी। ये हो गया मिडिल पॉइंट। यहाँ पर हम डालेंगे डार्ट किस पॉइंट पर डालते हैं ये सब मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। कितना डीप डालते हैं, फ्रंट पर कितना रखते हैं, बैक पे कितना रखते हैं, फिटिंग कैसे परफेक्ट आती है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए बायो में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे बैक के डार्ट। फ्रंट के डार्ट थोड़े से हम डीप डालते हैं। इस तरीके से नीचे डार्ट डालेंगे, ऊपर डार्ट डालेंगे, नीचे स्टिच करेंगे। अब बारी आती है ब्लेज़र की, जो कि मेन पार्ट है। एंड आई गेस ब्लेज़र की वीडियो तो आज तक किसी ने अपलोड ही नहीं करी कि किस तरीके से ब्लेज़र कटिंग करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, देन उसके बाद स्टिच करते हैं। यहाँ पर शोल्डर पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर 1/2 इंच डाउन करते हैं, बट यहाँ पर हम करेंगे 1 इंच डाउन। देन उसके बाद आर्म होल एरिया, जो भी आपका आर्म होल रहेगा उसको मार्किंग कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको 1.2 मार्क करना है। इस तरीके से इसको मिला देंगे, थोड़ा सा कर्व अंदर की तरफ ही रखेंगे। ये देखिए बैक का पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो बैक का हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखा है। अब जो भी आपकी फिटिंग है उसमें +1 इंच का मार्जिन लेके इसको कट कर लेंगे। जो नॉर्मल कटिंग होती है उसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेके लेंथ हमने ऊपर शोल्डर की रखी है और इसको कट कर लिया है। अब बारी आती है हमारी फ्रंट पार्ट की, जो कि मेन चीज़ है, क्योंकि फ्रंट में हमें कॉलर्स बनाने होते हैं। फ्रंट हम जो कट करेंगे वो बैक पार्ट के हेल्प से ही करेंगे, बट फ्रंट के दोनों पार्ट अलग अलग कट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉलर्स क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक पर रखना है। ये मार्किंग कर लेंगे, 1 इंच हमें ऊपर से डाउन करना है लाइक दिस। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है ये जो नेक की डेप्थ है ये मैंने 3 ले ली है। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद ये हो गया हमारा वैल्यू, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरीके से यहाँ पर हम कॉलर क्रिएट कर देंगे। सिमिलर करेंगे हम दूसरे पार्ट के लिए भी। आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा 1 साइड का। अगर आपने लेफ़्ट साइड का कट किया है तो आपको नेक्स्ट राइट साइड का कट करना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए ये हमारा कॉलर क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट भी कट, और उसको भी कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी कट हो चुका है। दोनों कॉलर हमारे इस तरीके से बनेंगे। अभी हमें क्योंकि हम गर्ल्स के लिए बनाते हैं, जब उसमें डार्ट्स डालते हैं तो फ्रंट बैक दोनों साइड आपको डार्ट्स डालने होंगे। अब ये है फ्यूजिंग लगा हुआ पेपर, ये है फ्यूजिंग लगा हुआ फैब्रिक। आप चाहे तो लाइक्रा फ्यूजिंग लगा सकते हैं, पेपर फ्यूजिंग लगा सकते हैं, बट यहाँ पर फ्यूजिंग आपको हैवी लगानी है। इस तरीके से कट कर लेंगे इसको, और ये हो चुका है सेपरेट। ये है हमारा बैक। अभी इसी तरीके से फ्रंट पर भी करेंगे, और ये हमारा फ्रंट भी हो चुका है कट कर रेडी। अभी फ्रंट का दूसरा साइड हमें कट करना होगा। ये दोनों पार्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कॉलर लगाना है
तो कॉलर के लिए नीचे जो फैब्रिक लगाएंगे वो भी हम मेन फैब्रिक से लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे और इसी के बराबर का दूसरा फैब्रिक कट कर लेंगे और वो हमें यहाँ पर स्टिच करना है। ये है हमारा फ्रंट का लाइनिंग पार्ट। इस तरीके से कॉलर क्रिएट होगा। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को साथ में स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे बैक फ्रंट कट हो चुके हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे बैलून स्लीव्स, पफ स्लीव्स। उसके लिए स्लीव्स भी कट कर चुकी हूँ। अब चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो बारी हमारी आती है सबसे पहले स्लीव्स की। इस तरीके से आपको फैब्रिक को रख के स्टिच करना है। देन उसके बाद बाहर से एक स्टिच लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको जो स्टिचिंग लगानी है, आपको लगानी है इसके अंदर की तरफ से स्टिचिंग। तो यहाँ पर पहले पफ बना लीजिए ताकि जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है दोनों की जो लेंथ है बराबर आ जाए। ये इस तरीके से एक साइड पफ बनाया, अब दूसरी साइड भी पफ बना लेंगे। अगर आपको डिटेल में पफ स्लीव सीखनी है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। अब इसको इससे मिला देंगे। अब ये हो चुका है बराबर, आप देख सकते हैं। एक स्टिच बाहर की तरफ से लगाएंगे और अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे मिडल से, लाइनिंग एक तरफ और मेन फैब्रिक एक तरफ, और अंदर की तरफ से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। और स्टिच करने के बाद जो लाइनिंग है उसके ऊपर से मेन फैब्रिक को पलट कर देंगे। इस तरीके से फ्लिप कर देंगे, इसको इंसर्ट कर दीजिए। देखिए आपकी स्लीव्स इस तरीके से रेडी होंगी कि इसमें स्टिचिंग दिखेगी ही नहीं। अंदर की सब तरफ से बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं दिखती है। और ये ही है मेन चीज़ जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं ट्यूब स्कर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डार्ट्स डालने हैं, डार्ट्स वगैरह डाल चुके हैं। इसकी वीडियो मैंने अलग से डाल दिया तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। और अकेली मैं स्टिचिंग नहीं करती हूँ, मेरे पास टीम है। तो ये स्कर्ट मेरी टीम रेडी कर रही है। ट्यूब टॉप तीनों एक साथ ही रेडी हो रहे हैं। स्कर्ट, टॉप एंड ब्लेज़र तीनों एक साथ ही रेडी हो रहे हैं। इस तरीके से स्टिच कर देंगे इसको और फिर बाहर की तरफ एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर अंदर की तरफ पट्टी लगा कर अंदर की तरफ फ्लिप कर देंगे और हमारी स्कर्ट तैयार होकर पहनने के लिए रेडी हो जाएगी। ये हो गई हमारी स्कर्ट। अब चलिए थोड़ा सा ब्लेज़र स्टिचिंग कर लेते हैं। ये है फ्रंट पार्ट। आपको इस तरीके से फ्रंट पार्ट को पिन करके सिक्योर कर लेना है और फिर हम करेंगे स्टिचिंग। आपको ये पूरा स्टिच करना है। तो ये हो गया हमारा कॉलर पार्ट। इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। आर्म होल एरिया आप छोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे क्योंकि फ्लिप करने में फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पर भी और फिर कट करने के बाद पिन निकाल देंगे। नीचे की तरफ से भी एक स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे। इसको फ्लिप करेंगे। कॉर्नर्स जो हैं उनको अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि शेप अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा बैक एंड फ्रंट तो रेडी हो चुका है। अब करेंगे आयनिंग। आयनिंग की हेल्प से हम जो भी फोल्ड्स हैं उनको प्रेस कर देंगे। अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये है बॉटम स्टिच कर रहे हैं अभी बैक पार्ट का। हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे बाहर की तरफ से लाइनिंग पर से। इसको कर देंगे अलग। ये हो चुका है हमारा बैक पार्ट। अब इसके ऊपर हमें रखने हैं फ्रंट पार्ट। इस तरीके से एक दूसरे की फेसिंग होनी चाहिए, उस तरीके से हमको फैब्रिक रखना है। इसको स्टिच कर देंगे। अब इसको हम कर रहे हैं स्टिच। दूसरी साइड से भी स्टिच करके इसको पिन निकाल कर इसको कर देंगे हम फ्लिप। तो आपको देखोगे कि बैक एंड जो फ्रंट के पार्ट हैं वो दोनों आपस में स्टिच हो चुके हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर देंगे। अब इसको हम फ्लिप कर लेते हैं। साइड के कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे जिससे अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ना रहे। ये देखिए इस तरीके से निकल के आ चुका है। और किस तरीके से विदाउट एनी स्टिच हमारा बैक एंड फ्रंट बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पर है। विदाउट एनी स्टिच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो स्टिच है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ हमारा कोई स्टिच नहीं है। अब हमने कॉलर कट कर लिया है। कॉलर हम लगाएंगे। स्लीव्स हम कॉलर ऐड करने के बाद में लगाएंगे। आप चाहें तो स्लीव्स पहले लगा सकते हैं, बाद में कॉलर ऐड कर सकते हैं। ये कॉलर का शेप कुछ अलग तरीके से मैंने लिया है। अभी यहाँ पर मैं नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में अपने कोर्स में डाला हुआ है। अब कॉलर ऐड करने के लिए आप मिडिल पॉइंट निकालेंगे। फिर उसको इस तरीके से इसका नेक का मिडिल पॉइंट निकाल कर उस पर रखेंगे
और आपको सिर्फ एक पार्ट को स्टिच करना है। जब आप एक पार्ट स्टिच कर दोगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। तो पहले हम बाहर की तरफ से रख के इसको स्टिच करेंगे और ये करने के बाद आपको चेक भी करना है कि कितना वो आपके कॉलर तक आएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें तैयार करना है। इस तरीके से आप दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे और फिर बाद में जो एक साइड ओपन है कॉलर की उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमारा ब्लेज़र रेडी हो चुका है। जितने भी आपने डार्ट्स डाले हैं उनको आयनिंग कर लेंगे, फिनिशिंग दे देंगे क्योंकि आयनिंग से ही फिनिशिंग आती है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से स्पैगेटी टॉप एंड ट्यूब स्कर्ट इसकी रेडी हुई है। साथ में मैंने लेग वार्मर भी अपने लिए क्रिएट किए हैं जो कि फुटवेयर से मैच है। और इस तरीके से ब्लेज़र हमने रेडी किया है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना टॉपिक भी डाल सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।